अस्सलाम वालेकुम। आज हम जर्मनी के एक शहर जो कि ईस्ट में है सिफकाओ उसमें आए और इधर हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के म्यूज़ियम मिला है जिसका नाम है ऑगस्ट हॉर्च म्यूज़ियम। और ये ऑडी कार जो कि बहुत मशहूर है उसका शोरूम है, जो ओल्ड ऑडी कार्स हैं। और आए आपको लेके चलते हैं। तो क्या ज़बरदस्त गाड़ियाँ, चेक करें। ये आप देख सकते हैं कि कितनी पुरानी गाड़ियाँ हैं और कितनी अच्छी कंडीशन में खड़ी हुई हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको प्रिजर्व किया गया है और इनकी डिटेल्स भी दी गई हैं। तो चलते हैं, इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करते हैं। ये देखें, ये पुराने ज़माने में शोफर्स, जो ड्राइवर्स होते थे, वो इस तरह के कपड़े पहनते थे, उन्होंने महफूज किए हुए हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पुराने पार्ट्स हैं, हॉर्न गाड़ी के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं गाड़ियों के जो कि शुरू में ऑडी कार्स में हुआ करते थे। इसके अलावा मज़ीद चलते हैं तो ये देखें, एक पुराना ट्रक जो कि ऑडी का ट्रक है और आप इसके टायर देख सकते हैं। टायर नॉर्मल आजकल के टायर नहीं हैं, ये हाथ से स्टार्ट होता था ये इंजन, और इसके रबर के टायर हैं। और ये इसकी तफसील है थोड़ी सी, जो इसके बारे में सारे बता रहे हैं, इसके इंजन टाइप और किस तरह का यह है। और इस ट्रक के साथ गन्स भी इसके साथ हैं और ये 1916 का ट्रक है। क्या बात है इसकी। और इसके साथ रेत का भी एक डब्बा है, शायद बर्फ़ों में इस्तेमाल करते होंगे और उसके ऊपर रेत डालते होंगे या किसी और मकसद से। और ये इसके मज़ीद पिछले वाले टायर भी इसी तरह रबर के हैं। बहुत चूँकि पुराने हैं तो रबर ख़राब हो गया, लेकिन अब ये चूँकि चलती नहीं है। इधर म्यूज़ियम में खड़ी हुई है अरसे से। आप देख सकते हैं कि इसकी जो लकड़ी है और ऊपर हर चीज़ अभी तक अपनी उसी असल हालत में मौजूद है। तो 1916 में ऐसे ट्रक हुआ करते थे। तो मज़ीद चलते हैं अब। पुरानी ऑडी कार के जो इंजन्स थे, जो पुराने इंजन्स थे, वो ऐसे हुआ करते थे और इनको इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ। ये रियल इंजन्स हैं जिनको इन्होंने साफ़ सुथरा करके और दोबारा से रंग करके तो डिस्प्ले के लिए लगाया हुआ ताकि लोग इनको देख सकें। मुख्तलिफ़ टाइप के, मुख्तलिफ़ हॉर्स पावर के इंजन्स हैं। और अब देखें, आप देख सकते हैं कि ये देखें, एक ज़बरदस्त किस्म की पुरानी ऑडी कार है जो कि पुराने ज़माने में चला करती थी। ये सब 1920, 1930, 1940 और उस तिहाई में है। और ये कुछ ऑडी बाइक्स भी बनाता था। तो हम इस म्यूज़ियम में काफ़ी बाइक्स भी देखेंगे। ये देखें, ये गाड़ी अंदर से इस तरह की होती थी, ओपन होता था। और ये जो है पुराने ज़माने का एक पेट्रोल स्टेशन है और उसके अंदर का है। ये देखें, इस तरह का यूनिफॉर्म होता था सर्विस स्टेशन का और इस तरह का इक्विपमेंट होता था। ये पुराने फ़ोन और ये स्टैम्प और इसी तरह की और पिक्चर्स हैं, कुछ लैम्प। और इसी तरह ये देखें, एक सर्विस स्टेशन के लिए पुरानी साइकिल भी थी। और जितने भी इसमें तेल तब्दील करने के हालात वो पड़े हुए। और ये देखें, कितनी ज़बरदस्त लग्जरी गाड़ी है, अपने ज़माने की बेहतरीन गाड़ी है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रिजर्व की हुई है। मज़ीद आगे चलते हैं। एक और ख़ूबसूरत गाड़ी जो कि ऑडी है। इसको पहले ऑगस्ट हॉर्च कहा करते थे ऑडी को, इसलिए इसका नाम आप जगह जगह देख रहे हैं कि हॉर्च लिखा हुआ आ रहा है। ये इसकी डिटेल थी। और ऐसे टायर होते तो ज़्यादातर ओपन होती थी ये गाड़ी, लेकिन उस ज़माने के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त
और अभी जिस कंडीशन में इसको रखा गया है वो बहुत आला है। ये देखें उस ज़माने की कुछ तस्वीर जिसमें बताया गया किस तरह के लोग इसको इस्तेमाल किया करते थे। अब यहाँ मज़ीद आगे जाते हैं तो इसके गाड़ियों के कुछ और पार्ट्स, ये देखें हेलमेट जो है ये उस ज़माने में ड्राइवर्स पहना करते थे जो कि जर्मन सोल्जर्स की तरह के। उन लोगों का ड्राइवर्स के लिए कटलरी, खाने के बर्तन, कुछ टूल्स। और ये देखें ये बहुत ही पुराना ऑडी का फायर इंजन है। तो ऐसी फायर इंजन हुआ करते थे उस ज़माने शुरू से ही, बहुत ऑर्गेनाइज किस्म की कंपनी है। और ये देखें कितनी खूबसूरत गाड़ियाँ आगे मज़ीद आपको देखने की मिलेंगी और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व की गई हैं। जो देख सकते हैं आप, यकीनन आप महसूस हो रहे होंगे इन सारी गाड़ियों से। और हैरानी मुझे तो, जब मैं जितनी देर यहाँ रहा, मुझे बहुत हैरानगी हुई कि इतने अच्छे तरीके से सेव की गई हैं गाड़ियाँ और डिस्प्ले के लिए लगाई हुई हैं। और अचानक ही इस शहर में फिरते हुए ये डिस्कवर हुआ म्यूज़ियम। ये देखें जनाब, मज़ीद गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं बहुत ज़्यादा सारी, आप देख सकते हैं। हॉर्च वेंडरर नाम है इसका गाड़ी का। ये एक और ख़ूबसूरत गाड़ी। अच्छा, मज़ीद ये मुझे बहुत अच्छी लगी ये गाड़ी। इसके अलावा मज़ीद यहाँ से एक क्लोज़र व्यू, अगर आप डिटेल्स देखना चाहते हैं इसके तो वीडियो पॉज करके आप इस देख सकते हैं। इसका ये पुलमैन कैब्रियोट है और इसके हॉर्स पावर के बारे में आप वीडियो रोक के तो इसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल से पढ़ सकते हैं। और मज़ीद आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं इसकी वीडियो के बारे में और इसकी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो अंदर से भी देखिए कितनी लग्जरी है उस ज़माने में, लोग शोफर्स के साथ। और ये पीछे सामान रखने की डिग्गी की जगह इस तरह का बॉक्स होता था जिसमें इस तरह का हम सामान रखते थे। और आजकल के हम लोग और तरह की गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। आज भी ऑडी इससे ज़्यादा मशहूर है, लेकिन उनके पीछे एक लंबी हिस्ट्री है जब गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर हुई। ये देखें एक और ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी है। और ये जैसे कि उस ज़माने की शायद लिमोजीन्स हैं जिसमें जो ड्राइवर होता था और पीछे बैठने की लग्जरी जगह थी, छत भी ऊपर से उठ जाती थी। कन्वर्टेबल गाड़ियाँ हैं। और अब ज़रा से इनके कुछ सर्टिफिकेट्स हैं और मॉडल कार्स हैं और कुछ कटलरी है जो शायद गाड़ी के साथ ही आया करती थी, जिन पे कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं सारे स्पेयर पार्ट्स हैं, कुछ बल्ब्स हैं। उस ज़माने से ही लेफ़्ट हैंड होती थी गाड़ियाँ, क्योंकि यूरोप में सारे में लेफ़्ट हैंड ही चलती है। सिर्फ ब्रिटिश गाड़ियाँ या पाकिस्तान में और इंडिया में गाड़ियाँ जो चलती हैं वो राइट हैंड हैं, या ऑस्ट्रेलिया में या जापान में। लेकिन बाकी सारी मुल्कों में लेफ़्ट हैंड ड्राइव थी, इस वजह से ये सारी गाड़ियाँ लेफ़्ट हैंड ही हैं। और मज़ीद चलते हैं, मुख्तलिफ़ खूबसूरत कलर्स में ये गाड़ियाँ इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से रखी हुई हैं। अब मज़ीद हम चेक करते हैं कि इस म्यूज़ियम में और क्या क्या गाड़ियाँ मौजूद हैं। जिस तरफ भी जाएं तो कोई ना कोई शाहकार खड़ा हुआ है ऑडी कार्स का। ये देखें, ये मज़ीद सुपर लग्जरी कार्स हैं, सलून्स हैं जो कि उस ज़माने में इस्तेमाल करते थे। बड़े बड़े, ये देखें ये पुलमैन लिमोज़ीन है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये 1933 की गाड़ी है। और ये इस तरह का ड्राइवर होता था और इस तरह के लोग थे जो अमीर लोग थे जो कि इन गाड़ियों को इस्तेमाल किया करते थे। यकीनन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस
इन गाड़ियों को पसंद करते होंगे और इनको इस्तेमाल करते होंगे इन गाड़ियों को। और ये देखें ये कितने खूबसूरत कलर में ये गाड़ी है। हम लोगों को तो वो सारा अगर हम देखें भी, ये देखें डैशबोर्ड इस गाड़ी का, हम लोग उन दिनों में देखते भी हैं ये गाड़ियाँ, तो हमें इसलिए ये सारी ब्लैक नज़र आती थी क्योंकि ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ में ये गाड़ियाँ नज़र आती रही हैं। लेकिन अपने असल कलर में इसी तरह रंग बिरंगी ये गाड़ियाँ होती थी जिस तरह के आजकल होती हैं। और ये अब जो है ये स्ट्रक्चर हैं जिस तरह की ये तैयार की जाती थी गाड़ियाँ, इस तरह इसकी बॉडी तैयार की जाती थी। इसकी जो चेसिस था वो अलग होता था और ऊपर का जो था वो बॉडी वो अलग होती थी सारी। और इंजन देख लें फ्रंट पे होता था और काफ़ी पावरफुल इंजन होता था, लेकिन काफ़ी सारी बात है इतना फ्यूल एफिशिएंट नहीं जिस तरह की आजकल की टेक्नोलॉजी है। बट ये कुछ टूल्स हैं जो उस ज़माने के मैकेनिक्स के होते थे। और आप देख सकते हैं इस तरह इसकी ढलाई की जाती थी। ये मुख्तलिफ़ मॉडल्स हैं उस ज़माने के। और मज़ीद जो है ये जैसे इसके अंदर से पोशिश जो सीट्स हैं इस मटेरियल की बनाई जाती थी, लेदर की, या उसमें कुशनिंग जिस तरह करते थे वो इस तरह करके की जाती थी। हर चीज़ उसी तरह प्रिजर्व की हुई है। ये देखें बल्कि लकड़ी का फ्रेम है और उसके ऊपर मेटल उन्होंने क्लैड किया हुआ है, तो ये भी एक स्पेशल फीचर है। ये मज़ीद ये अंदर आगे मैंने देखा तो एक पूरी उस ज़माने की फैक्ट्री को उसी हालत में उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। वही मशीनें जो कि इन गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में बनाने में इस्तेमाल की जाती थी। ये हम देख सकते हैं एक लॉग बुक उसी ज़माने की है और कुछ तस्वीरें भी साथ साथ हैं कि क्योंकि इसी शहर में ये जो जर्मनी का ईस्ट में शहर है इसी में ये ऑडी कंपनी की गाड़ियाँ तैयार की जाती थीं। और उसी तरह का जैसे वर्कर्स का सामान उनके, ये देखें उस ज़माने के वर्कर्स के लिए ये सहूलियात थीं। ये उस ज़माने में बड़ा जदीद समझा जाता होगा उनके वॉशरूम्स में और इस तरह की उनको फैसिलिटीज़ थीं, जो कि बड़ी हैरानी होती है कि उस ज़माने से ही इतने ऑर्गेनाइज थे और इस तरह का काम करते थे। इसीलिए आज ये कंपनी दुनिया की बेस्ट कंपनियों में से, कार कंपनी में से एक है और हर बंदा इस गाड़ी को परचेज़ करना चाहता है आज भी। जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया में इस एक लग्जरी सिंबल है ये देखें ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने की भी जो हिटलर के साथ सोल्जर्स थे जो आर्मी में बड़े अफसर थे वो ये गाड़ियाँ उस ज़माने में इस्तेमाल किया करते थे, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इतने अरसे से ये गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं और ये कंपनी इतने अरसे से अपनी खिदमत अंजाम दे रही है और आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। तो मज़ीद चलते हैं। इस म्यूज़ियम में एक बेसमेंट भी था, तो यहाँ चल के देखते हैं कि मज़ीद क्या गाड़ियाँ हैं। चेक करें कितनी खूबसूरत गाड़ी है, आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त। और ये वाली गाड़ी देख सकते हैं आप, ये शायद ग़ालिबन बर्फ़ों के लिए इस्तेमाल थी क्योंकि स्कीज़ भी हैं और टायरों पे ज़ंजीरें लगी हुई थी, तो ये बर्फ़ों में इस्तेमाल होती थी। ये कुछ गाड़ियों के मॉडल्स हैं जो कि उस ज़माने में रखे गए थे। फिर ये कुछ दफ्तर में इस्तेमाल होने वाले टाइपराइटर्स और फिर मज़ीद गाड़ियाँ और बाइक्स भी हैं इसमें। ये कुछ शायद पुलिस की गाड़ी है। ये देखें ये उस ज़माने की बाइक्स हैं और सारी बहुत ही अच्छी कंडीशन में ओरिजिनल हालत में अभी तक रखी गई हैं। मुझे पता मैंने किया था, ये देखें ये बहुत मज़े की एक बाइक है जिसके साथ एक बैठने की भी जगह है। ये कोई पोस्ट की गाड़ी है और ये एक और ये वर्कशॉप है जहाँ ये गाड़ियाँ रिपेयर हुआ करती थी। देख सकते हैं पुराने ज़माने में खैरात का काम और जो गाड़ियों की रिपेयरिंग टूल्स हैं, मशीनें हैं। और ये देखें जिस तरह के उस ज़माने में चूँकि जर्मनी में ठंड होती है तो इस तरह के फायरप्लेस और कॉफ़ी या चाय बनाने का तरीका था। ये देखिए गाड़ी, ये स्ट्रोमर है, ये बहुत ही 3 पहियों वाली गाड़ी है और बहुत ही मज़े की
खूबसूरत गाड़ी है और बहुत ही अच्छी हालत में रखी गई है और इसकी छत सारी प्योर ओरिजिनल लेदर की है। इसको बहुत ही एक खूबसूरत एडिशन है इस म्यूज़ियम का। फिर मज़ीद चलते हैं, और भी गाड़ियाँ हैं जो कि इन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। ऑलमोस्ट जितने भी उस वक्त मॉडल्स थे सब गाड़ियाँ इन्होंने इसी तरह प्रिजर्व की हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कि मज़ीद गाड़ियाँ हैं। और ये बाइक्स, और ये देखें एक छोटी सी गाड़ी भी, ये ज़रा सा हैवी बाइक है। तो ये था बेसमेंट का एक क्विक टूर, और अब हम मज़ीद जो है आगे की तरफ चलते हैं और एक जल्दी से वापस एक क्विक टूर करते हैं इसी बेसमेंट का, जिधर ये इतनी ज़बरदस्त गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। एक बार जल्दी इनको दोबारा से देखते हैं। ये देखें, ये इनके इंडिकेटर्स हैं। उस ज़माने में इंडिकेटर देने का ये तरीका होता था, अंदर से ही सिस्टम था, पर इस तरह के एक जैसे हवा का पंखा होता है उस तरह खुलता है और उस तरह इंडिकेटर करके इशारा उस ज़माने में दिया जाता था। आजकल तो ये देखें आप, मज़ीद आपको एक डेमो भी दे दिया। ये देखें, ये साइकिल नुमा बाइक, और ये दोबारा से मेरी फेवरेट फ्रेमो स्ट्रोमर, बहुत ही प्यारी गाड़ी है। ये देखें इसकी डिटेल है, और ये गाड़ी फ्रेमो स्ट्रोमर है FP 200, और ये 1930s में इस तरह की गाड़ी इस्तेमाल किया करते थे, जो कि इंतहाई खूबसूरत है। आप बैक साइड से भी देख सकते हैं कितनी एरोडायनामिक है और कितनी यूज़फुल गाड़ी होती होगी ये अपने ज़माने की। अच्छा, फिर मज़ीद ये वापसी पे यही गाड़ी हमने सारी देख ली थी, लेकिन एक बार फिर इनको एक नज़र, और ये है वही जो मैं जिक्र कर रहा था, ऑफिस में टाइपराइटर जो कि इसी कंपनी की तैयार करते हैं। अब जनाब हम ये कुछ वीडियोस भी चल रही थी इसमें डिस्प्ले के उस ज़माने की, कि कैसे इन गाड़ियों को और साइकिल्स को, बाइक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। ये एक बहुत अच्छी बात थी इस म्यूज़ियम की, के साथ साथ एक्सप्लेन करते जा रहे थे, हर चीज़ का डिस्प्ले था। तो ये था जी आज का यही वीडियो। पहले मैंने इंग्लिश में भी की हुई है, लेकिन मैंने समझा कि इसको उर्दू में करके ताकि लोगों को मज़ीद समझ आए। और अगर आपके कोई ऐसे सवालात हैं इस म्यूज़ियम के बारे में, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको मज़ीद बता सकूं कि क्या इसकी डिटेल्स हैं और कैसे इस म्यूज़ियम को विज़िट किया जा सकता है जर्मनी में। तो बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मज़ीद आपको वीडियोस देखने को मिले। अल्लाह हाफ़िज़।